Hello bachcho, let's see this question. The question says that for each of the following, find a quadratic polynomial whose sum and product respectively of the zeros are as given. Also find the zeros of these polynomials by factorization. तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये गिवन है कि जो सम ऑफ रूट्स है, लेट्स से अल्फा बीटा दो रूट्स है हर केस में, और जो सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा वो -8/3 गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो 4/3 गिवन है। तो जो पोलिनोमियल हम लिखेंगे लेट्स से एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स हमें कितना दिया -8/3 एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो कितना दिया हमें 4/3। तो ये जो पोलिनोमियल बनेगी ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 8/3 एक्स प्लस 4/3। अगर हमें इसका फैक्टराइजेशन से रूट्स निकालने हैं तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर सबसे पहले 1/3 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, यही बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। 1/3 हमने कॉमन ले लिया। अब हमें बेसिकली 8x को कुछ इस तरह लिखना है कि उनका जो जिनमें भी आप दो में स्प्लिट करेंगे, इसको स्प्लिट करना है सच दैट तो टू पार्ट्स होंगे, उनका सम तो 8x है और उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो 12x स्क्वायर बने, मतलब 3x स्क्वायर और 4 का प्रोडक्ट बने। तो हम क्या कैसे उसको स्प्लिट करेंगे, हम यहाँ पर उसको लिख सकते हैं दैट इट इज 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4। तो यहाँ से हम 3x कॉमन लेंगे, ये बचेगा x प्लस 2, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2, यहाँ से आ जाएगा 1/3, x प्लस 2 अलग, 3x प्लस 2 अलग। तो यहाँ से या तो x प्लस 2 को हम 0 कर दें और 3x प्लस 2 को भी 0 कर दें, x की वैल्यू आ जाएगी -2 और इधर से x की वैल्यू आएगी -2/3। तो ये दो हमारे क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो सम ऑफ रूट्स 21/8 एंड 5/16। 21/8 सम ऑफ रूट्स है एंड जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो कितना है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें गिवन है 5/16। ये हमारा सेकंड पार्ट में। तो अगर इसको हम देखें अब तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो पोलिनोमियल होगी लेट्स से पी एक्स, ये कितनी बच जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज 5/16। अगर हम यहाँ पर ये हमारी पोलिनोमियल बन जाएगी जिसकी सम ऑफ रूट्स इतने हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इतना है। अब अगर हम इसमें इस पोलिनोमियल में पी एक्स में 16 से डिवाइड लगा दें, 16 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 16x स्क्वायर माइनस 42x, क्योंकि 2 टाइम्स 21 इज 42 प्लस 5 ये बन जाएगा। अब हमें इस -42x को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनका जो प्रोडक्ट बने वो क्या बन जाए, 16 इंटू 5x स्क्वायर दैट इज 80x स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम 16x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 2x। अगर आप देखोगे इन दोनों को तो इनका प्रोडक्ट कितना बनेगा 80x स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इट इज पी एक्स इज इक्वल्स टू 1/16 टाइम्स, अगर इसमें से हम कॉमन लेंगे तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 8 और इधर से -1, तो 8x कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 2x माइनस 5, और उधर से माइनस कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 5 ये मिल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 5 को अलग से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 8x और यहाँ बचेगा -1। अगर हमें इसके रूट्स निकालने हैं तो हम इसको 0 के इक्वेट कर देंगे, तो या तो 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 या 8x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 5/2 आएगी और x की वैल्यू यहाँ से 1/8 आएगी। तो ये दो जो है ये इसके रूट्स हो जाएंगे इसके सेकेंड पार्ट के। अगर हम चलते हैं थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला गया है -2√3 और -9। तो सम ऑफ रूट्स जो है वो तो -2√3 गिवन है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो हमारा -9 गिवन है, ये हमें थर्ड पार्ट में गिवन है। तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी दैट विल बी पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये बन जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 9। ये तो हमारी पोलिनोमियल आ गई। अब अगर हमें रूट्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, रूट्स के लिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और मिडिल टर्म को स्प्लिट कर हम क्या लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x माइनस √3x -9, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो -9x स्क्वायर आएगा और सम 2√3x आएगा। अब अगर इसमें से हम √3x को कॉमन ले लें या सिर्फ x को कॉमन ले लें तो बचेगा x प्लस 3√3, और अगर इसमें से -√3 को कॉमन ले लें तो x प्लस 3√3, जो 3√3 इंटू √3 कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x माइनस या x प्लस 3√3 को कॉमन ले लें तो ये बचेगा हमारे पास x और यहाँ बचेगा -√3। तो ये आ जाएगा कि x प्लस 3√3 इक्वल्स टू 0 और x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। x आ जाएगा यहाँ से -3√3 और यहाँ से x आ जाएगा हमारा √3। तो ये दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में हमें क्या बोला गया है कि जो सम ऑफ रूट्स है वो है हमारा -3 डिवाइड बाई 2√5 और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो है हमारा -1 डिवाइडेड बाई 2। तो जो पोलिनोमियल बनेगी fx, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज -1 बाई 2। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई 2√5x माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अगर हम इस पोलिनोमियल में 2√5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, यहाँ पर डिवाइड तो कर ही दिया, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2√5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, यहाँ कितना बनेगा हमारे पास √5। अब हमें ऐसे दो नंबर्स मतलब 3x को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनका जो प्रोडक्ट आए वो कितना है, -10x स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, 1/2√5 टाइम्स 2√5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x, ये बन जाएगा। अब अगर हम इसमें से 1 डिवाइडेड बाई 2√5, शुरू की जो दो टर्म्स हैं 2√5x स्क्वायर प्लस 5x, इसमें से हम √5x अगर कॉमन ले लें, √5x अगर हमने कॉमन ले लिया तो बन जाएगा 2x प्लस √5 माइनस, अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा 2x प्लस √5। इस पूरे में से अगर हम 2x प्लस √5 कॉमन ले लें तो फर्स्ट बचेगा हमारे पास √5x, सेकंड बचेगा -1, ये बच जाएगा। तो इसको हम यहाँ से क्या लिख देंगे, अगर हम इसको 0 के इक्वेट करते हैं तो या तो 2x प्लस √5 को हम 0 लिखेंगे या फिर हम √5x माइनस 1 को 0 लिखेंगे। यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, या तो -√5 डिवाइड बाई 2 और या फिर 1 डिवाइडेड बाई √5। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। So this is the explanation to this question. I hope you understood the explanation. Thank you.